Hello, my dear students. I am Shubhangi Sharma, your E-Saral faculty and mentor, and welcome to E-Saral. बच्चों, अभी आपका जो क्लास 10th का और क्लास 9th का सिलेबस है वो पूरी तरह से रिलीज हो चुका है। तो एक बार आप वेबसाइट पे जाके इसे जरूर चेक करना। और जितने भी बच्चे हम ई-सरल से पढ़ रहे हैं उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल है वो हमने बिल्कुल इसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। आपको हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का एक ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा और एक सब्जेक्टिव पेपर मिलेगा फॉर प्रैक्टिस। तो बच्चों, अभी तक हम एसिड एंड बेस में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और ये हमारा जो लेक्चर है ये इस टॉपिक का सबसे लास्ट लेक्चर है, दैट इज सॉल्ट। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट्स के बारे में। हमने एसिड एंड बेस की जो रिएक्शंस देखी थी उसमें हमें पता है कि काफ़ी सारी रिएक्शंस में क्या एज अ प्रोडक्ट बनता है, सॉल्ट। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे जो मेन एसिड एंड बेस को जब हम आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट बेसिकली क्या होता है, जब हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो एज अ प्रोडक्ट हमको मिलता है वो कहलाता है सॉल्ट। और इसकी रिएक्शन कैसे होती है, जैसे कि AH एक एसिड है, हमें पता है एसिड में क्या होता है H+ आयन, और BOH एक बेस है, क्योंकि बेस में क्या होता है मेटल और OH आयंस, ठीक है। तो इन दोनों की रिएक्शन से हमको क्या मिल गया, AB एक कंपाउंड, और क्या मिल गया हमें, वाटर HOH, ठीक है। बच्चों अब हम इसमें देखेंगे कि अब हम AH को देखते हैं। देखो A और H में से जो पॉजिटिव है वो क्या है H+ और A क्या है माइनस, ठीक है। तो H तो हो गया पॉजिटिव और A क्या हो गया नेगेटिव। इसी तरीके से BOH में क्या है, जो B है वो पॉजिटिव है, मेटल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, और OH क्या है, नेगेटिव है। तो ये देखो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ आपस में ज्वाइंट हो जाएगा, यानी H+ किससे ज्वाइंट हो जाएगा, OH से। तो हमको क्या मिल गया, HOH यानी कि H2O वाटर। इसी तरीके से जो A है वो क्या है, नेगेटिव, और B क्या है, पॉजिटिव। ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और क्या मिल जाएगा हमको, AB। तो जो फाइनल कंपाउंड होगा हमें वो क्या मिलेगा, AB एंड H2O। अब ये AB क्या है, AB है एक सॉल्ट। तो बच्चों कितने तरीके के सॉल्ट हो सकते हैं, हमें पता है सॉल्ट किससे मिलके बने होते हैं, बेस से और एसिड से। अब एसिड और बेस भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है वीक एसिड, एक होता है वीक बेस। तो यानी कि इनके कॉम्बिनेशन से हमको क्या मिल जाता है, अलग अलग टाइप के सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में रिएक्ट कराया तो हमको जो भी सॉल्ट मिलेगा वो क्या होगा, न्यूट्रल नेचर का होगा, वो ना तो एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा। लेकिन हमने अगर रिएक्शंस कराई है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में, तो जो सॉल्ट मिलेगा उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, स्लाइटली एसिडिक होगा, क्योंकि जो एसिड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इसी तरीके से अगर हमने रिएक्शन कराई है एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में, तो जो सॉल्ट मिलेगा वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा, मतलब उसका जो नेचर होगा वो स्लाइटली बेसिक होगा, क्योंकि जो बेस हमने यूज किया है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग। अब काफी बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि मैम आपने चौथा कॉम्बिनेशन नहीं लिया कि अगर वीक बेस हो और वीक ही एसिड हो तो क्या होगा। वेल उस केस में जो एसिड है और वीक ही बेस है, तो उस केस में जिसका भी नेचर एक दूसरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें जो मिल जाएगा सॉल्ट। तो वो एक तरीके से इस केस में आ जाएगा कि मान लो कि दोनों ही वीक हैं, लेकिन दोनों ही वीक में से कौन ज्यादा वीक है, तो दूसरा स्ट्रॉन्ग हुआ, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्ट मिलेगा, उसी के नेचर का हमको सॉल्ट मिलेगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं कितने कितने तरीके के सॉल्ट्स हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जो कॉमन सॉल्ट्स हम डेली यूज में यूज करते हैं आज हम उनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला आता है वो होता है Na2CO3.10 यानी कि इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एडेड होता है सोडियम कार्बोनेट में। अब इसको बनाने का मेथड क्या होता है, इसको बनाने का मेथड होता है सॉल्वे मेथड। ये जो मेथड है इसी को यूज करके हम बेकिंग सोडा भी बनाते हैं और हम वॉशिंग सोडा भी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉशिंग सोडा कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने के बाद 3 सिंपल स्टेप्स होते हैं, वो आपको अच्छी तरह से याद रखना होता है। जो सबसे पहली स्टेप है वो स्टेप है हम अमोनिकल ब्राइन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं। अब
अमोनिकल ब्राइन वाटर क्या होता है? देखो, ब्राइन वाटर क्या है? वाटर में अगर आप NaCl ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाता है? ब्राइन वाटर। अब अमोनिकल ब्राइन वाटर यानी कि हमने उसमें क्या ऐड कर दिया? और अमोनिया। तो NaCl प्लस H2O, ये तो क्या हो गया? ब्राइन वाटर। जब हम इसमें अमोनिया भी डाल देते हैं यानी कि NH3 ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया? ये अमोनिकल ब्राइन वाटर। इसके बाद हम इसमें क्या पास करा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमको एज अ प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? एक तो मिल रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3, और हमको मिल रहा है अमोनियम क्लोराइड NH3Cl। अब ये NH3Cl तो फर्दर आगे प्रोसेस में चला जाता है, इससे हम वापस अमोनिया कलेक्ट कर लेते हैं और वापस से इसी फर्स्ट स्टेप में यूज कर लेते हैं। लेकिन ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये एक्चुअली बेकिंग सोडा होता है। इसको हम वापस से क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप में यूज करते हैं। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, हम उसको हीट करते हैं तो वो किस में टूट जाता है? सोडियम कार्बोनेट में यानी कि Na2CO3 में, और CO2 और H2O हमको मिलता है। अभी जो हमें ये मिला Na2CO3, हम इसको एज अ वॉशिंग सोडा नहीं बोल सकते। ये तो देखा जाए तो सोडियम की एक राख होती है। जब तक इसमें वाटर ऐड नहीं होता तब तक ये एज अ वॉशिंग सोडा की तरह यूज नहीं कर सकते हम। तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है हमारा वो यही होता है कि हम इसमें क्या ऐड करते हैं? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि Na2CO3 में हम क्या ऐड करेंगे? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो हमको क्या मिल जाएगा? वॉशिंग सोडा, दैट इज Na2CO3.10 of H2। ठीक है, तो बच्चों ये तो हमने इसका फॉर्मेशन देखा। अब हम देखेंगे इसके यूज क्या क्या होते हैं। देखो, वॉशिंग सोडा का जो सबसे बेसिक यूज है वो तो आपको पता ही है, घर में यूज होते हैं, हम इसको कपड़े धोने में यूज करते हैं, राइट। लेकिन इसके अलावा भी हम इसका यूज करते हैं, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट जिसमें हमें सोडियम कंपाउंड बनाना होता है तो उसमें हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा इसको ग्लास इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। और जो पानी की परमानेंट हार्डनेस है, उस परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो बच्चों, हमने अभी अभी जो प्रोसेस देखा था, हमें पता था कि NaHCO3 ऑलरेडी बनता है फर्स्ट स्टेप में ही जब हम बना रहे होते हैं वॉशिंग सोडा। यानी कि वॉशिंग सोडा को बनाने के मेथड में ही हम क्या बना सकते हैं? बेकिंग सोडा। तो देखो, इसको जो बनाने का प्रोसेस होता है वो भी सेम ही होता है, दैट इज सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। और जो इसकी केमिकल इक्वेशन है वो सेम रहती है जो वॉशिंग सोडा की फर्स्ट केमिकल इक्वेशन होती है, दैट इज हम अमोनिकल ब्राइन वाटर में क्या पास करा देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमको क्या मिल जाता है? बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड। अब ये जो अमोनियम क्लोराइड मिलता है ये तो आगे प्रोसेस में चला जाता है, इससे हम वापस से अमोनिया कलेक्ट कर लेते हैं और वापस से इसी प्रोसेस में यूज में ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा बन जाता है बेकिंग सोडा। अब बच्चों, बेकिंग सोडा का क्या क्या यूज होता है? देखो, हम हमारे घर में क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़ा तो खाते ही हैं। वो क्रिस्पी पकौड़ा कैसे बनते हैं? हम उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि आप केक खाते हो, केक में भी क्या डलता है? बेकिंग सोडा डलता है। तो एक तो बनता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर भी बनाया जाता है बेकिंग सोडा से ही। वो कैसे बनाते हैं? बेकिंग सोडा में हम कुछ एडिबल ऑयल्स ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? बेकिंग पाउडर। इसके अलावा ये एक एंट एसिड भी होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा का नेचर क्या होता है? बेसिक नेचर होता है। तो हम इसको एज अ एंट एसिड यानी कि एसिडिटी के अगेंस्ट भी हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं यानी कि जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, उसमें भी क्या बेकिंग सोडा का यूज होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है? देखो, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में तो सबको पता होगा, ब्लीचिंग पाउडर तो मेकअप में यूज होता है। जनरली गर्ल्स को तो इसके बारे में आइडिया होता ही है। ब्लीचिंग पाउडर जो बनाया जाता है वो होता है हेजन क्लीवर प्लांट में। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? CaOCl2। अब ये बनाने का मेथड क्या होता है? वैसे तो बहुत बड़ा प्रोसेस सा होता है, लेकिन मैं आपको सिंपल एक इक्वेशन ही बताऊंगी क्योंकि यही आपके भी सिलेबस में है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें से हम क्या पास करा देते हैं? क्लोरीन गैस। तो हमें क्या मिल जाता है? CaOCl2 और वाटर मिल जाता है साथ में। तो ये जो CaOCl2 है वो क्या कहलाता है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या क्या होता है बच्चों? देखो, सबसे पहला यूज जो ऑलमोस्ट सभी को पता होता है वो होता है मेकअप इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है।
लेकिन इसके अलावा जितने भी कॉटन और लिलन के क्लोथ्स होते हैं उस इंडस्ट्रीज में भी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी हम इसका यूज करते हैं एज टू ब्लीच क्लोथ्स। इसके अलावा ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो हम इसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। और हमारा जो पीने का पानी है, अगर उसमें से हमें जर्म्स को खत्म करना होता है तो भी हम इसमें ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में तो ऑलमोस्ट हमें पता ही होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ ऑफ H2O। तो बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक्चुअली यूज कहाँ होता है? हमें पता है हमारे घरों में आजकल हम फॉल्स सीलिंग का यूज करते हैं, एक बहुत ही सुंदर डिजाइन देते हैं छतों पर। तो वो किस चीज की बनी होती है? वो बनी होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। वो बनाया कैसे जाता है? जो जिप्सम होता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट ट्वाइस ऑफ H2O। उसको हम हीट करते हैं 373 केल्विन पर, तो हमें क्या मिल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या हो जाता है, उसमें से बाहर निकल जाता है। तो अब जो जिप्सम है वो ज्यादा मॉइस्ट है, राइट, उसमें ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, लेकिन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, वाटर के कम है प्रेजेंट। तो हमें पता है कि जब भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं, हम उसमें वाटर ऐड करते हैं। वाटर ऐड करके हमें उसे जिस भी शेप में मोल्ड करना होता है उसमें हम उसको मोल्ड कर देते हैं, और थोड़ी टाइम बाद वो क्या होता है, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस में बन जाता है। अब उससे हम दोबारा प्लास्टर ऑफ पेरिस को कलेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि अब वो क्या है, वापस से जिप्सम ही बन गया होता है। हमने जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया, उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स हटाकर, फिर हम क्या करते हैं, वापस से उसमें पानी को ऐड करते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, जिप्सम ही मिल जाता है थोड़ी देर बाद, जब वो हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। वेल, NaOH कोई एक सॉल्ट नहीं होता, ये एक बेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। NaOH क्या है, एक बेस है। इसके अलावा ये एक अल्कली बेस है, क्योंकि ये क्या है, पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। इसके अलावा हमने देखा था मोनो एसिडिक बेस क्या होते हैं, जो पानी में जाकर एक नंबर ऑफ आयन हमको OH माइनस का देते हैं। इसी तरह जब NaOH पानी में जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, Na प्लस प्लस OH माइनस आयन, यानी कि एक मॉलिक्यूल मिलेगा OH माइनस का। तो इसलिए ये क्या है, मोनो एसिडिक बेस है। इसके अलावा इसको जो तैयार करने का प्रोसेस होता है वो कहलाता है कोर एल्कली प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और इसको हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही डिटेल में आपके चैप्टर में दिया हुआ है। कोर एल्कली इसको क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें जो इस प्रोसेस में जब हम NaOH बनाते हैं तो क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कोर एल्कली प्रोसेस। तो बच्चों, इसको बनाने का मेथड क्या होता है, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ब्राइन वाटर होता है ना उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसमें डीकम्पोज हो जाते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोर एल्कली प्रोसेस। ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। अब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों कहते हैं, देखो कोई भी प्रोसेस जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उसकी वजह से अगर कंपाउंड्स टूट रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो ये भी एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ही है, और इस पूरे मेथड को हम क्या कहते हैं, कोर एल्कली प्रोसेस। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। देखो आपको ये स्क्रीन पे पूरा एक डायग्राम नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये पूरा एक सेटअप है। इसमें हम एक पूरा सा क्लोज कंटेनर लेते हैं जिसमें हम ब्राइन वाटर डालते हैं, यानी कि वाटर में हम NaCl को ऐड करके इसमें डालते हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज होती है, और एनोड क्या होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या हो जाता है, NaCl टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में, और वाटर किस में टूट जाता है, H प्लस और OH माइनस में। तो जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं वो क्या होंगे, कैथोड की तरफ भागेंगे, और जितने भी नेगेटिव आयंस होंगे वो किसकी तरफ भागेंगे, एनोड की तरफ। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव आयंस कौन कौन से हैं, एक तो है क्लोरीन Cl माइनस और एक है OH माइनस। अब ये दोनों ही रेस लगाएंगे एनोड की तरफ, बट इनमें से जीतेगा तो कोई एक ही। तो अगर हम इसमें देखें कौन जीत सकता है, तो क्लोरीन भागने वाला है अकेला, लेकिन OH माइनस 2 लोग आपस में साथ में भाग रहे हैं। तो 2 लोग अगर साथ में भागेंगे तो वो जल्दी रेस कवर करेंगे या अकेला इंसान जल्दी तेज भाग लेगा, डेफिनेटली जो अकेला भाग रहा है वो तेज भागेगा।
तो जो Cl माइनस है वो पहले पहुंच जाएगा एनोड पर, फिर वो OH माइनस को नहीं आने देता। तो Cl माइनस क्या करता है, एनोड पे जाकर अपना एक इलेक्ट्रॉन जो उसके पास है वो क्या कर देता है, एनोड को दे देता है। वो एनोड को देके अपना एक इलेक्ट्रॉन, अपना जो एक नेगेटिव चार्ज है वो उस पे से हटाकर Cl बन जाता है। इसी तरीके से एक और मॉलिक्यूल क्लोरीन का एनोड पर आएगा, वो भी सेम इलेक्ट्रॉन देगा और क्या होगा, Cl बन जाएगा। तो वो दोनों Cl आपस में कनेक्ट होके क्या बन जाएंगे, क्लोरीन, Cl2 गैस बन जाएंगे। अब देखो जो एनोड है, एनोड पे बेसिकली हो क्या रहा है, क्लोरीन आ रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है, यानी इस पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं जो पॉजिटिव आयंस जो कि है Na+ और H+, ये किसकी तरफ भागेंगे, ये भागेंगे कैथोड की तरफ। अब कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब सोडियम में और हाइड्रोजन में कौन सबसे हल्का एलिमेंट है, हाइड्रोजन। तो ये तेज भागेगा, तेज भाग के ये क्या कर लेगा, कैथोड पे से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, H। इसी तरीके से एक और मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का पहुंचेगा एनोड कैथोड पर और वो भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बन जाएगा वो H। तो वो दोनों H आपस में फिर ज्वाइंट हो जाएंगे और क्या मिल जाएगी हमें, हाइड्रोजन गैस H2। अब जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। अब जो आयंस बचे वो कौन से बचे, OH- और Na+। ये दोनों फिर आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं और हमें क्या मिल जाता है, NaOH। तो बच्चों ये था मेथड NaOH बनने का, सिंपल सा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर है एसिड एंड बेस का, ये कंप्लीट होता है। सारे लेक्चर्स मैंने पूरा ट्राई किया है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में समझाने के लिए। फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपको या कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और आप अपने टर्म 1 की तैयारी में बिल्कुल जुट जाइए, ईसरल आपके साथ है। पूरा स्टडी मटेरियल को हमने बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन किया है जैसे आपके टर्म 1 में आने वाला है। सो आपको कोई भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है।